लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस ब्लास्ट के पीछे अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। यूएनएससी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हमले को अलकायदा की एक ही रीजनल ऑफशूट अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने अंजाम दिया था। इस ब्लास्ट से पूरी दिल्ली कांप उठी, 11 लोगों की मौत हुई। AQIS एक क्षेत्रीय आतंकवादी नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए यह संगठन बड़ी यूनिट्स के बजाय छोटे छोटे सेल्स के जरिए काम कर रहा है, जिन्हें ट्रैक करना बेहद कठिन होता है। यूएनएससी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकवादी संगठन अब हाईटेक हो चुके हैं। रिपोर्ट में आतंकी संगठनों द्वारा AI और मॉडर्न तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी गुट बम बनाने की जानकारी और लक्ष्यों के चयन के लिए ChatGPT जैसे AI टूल्स का सहारा ले रहे हैं। आतंकी संगठन भाषा के अनुवाद के लिए भी AI का उपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, ISIL जैसे संगठन बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे बायो वेपन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के कसाब केस और देश के कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकार का पक्ष रखने वाले देश के दिग्गज सरकारी वकील और राज्यसभा सदस्य उज्जवल निकम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कसाब भी अलकायदा से प्रेरित था। देश में अशांति फैलाने वाले की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, जब कसाब की ट्रायल चल रही थी, जिस प्रकार कसाब बचाव करता था खुद के लिए, जो कोर्ट में अलग अलग हथकंडे अपनाता था, उस प्रकार उसके वो अलकायदा से स्ट्रेटेजी से काम करता है। ये हमने कोर्ट में दावा किया था। अलकायदा का मैनुअल भी उन्होंने प्रदर्शित किया था, जो हमारे हाथ में था उस वक्त, और कोर्ट को भी हमने दिखाया था। ये जहाँ हमारे देश में जो शांति बिगड़ना चाहते हैं, वो अलकायदा से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे अगर जांच एजेंसी को सबूत मिलते तो मुझे लगता है ये बड़ी चिंतनीय बात है। बीजेपी की तरफ से भी दिल्ली के लाल किले के पास हमले को लेकर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लेकिन देखिए, देश में आतंकवाद का खतरा तो हमेशा मंडराता रहता है। लाल किला में बहुत तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरीके का जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो टेरर मॉड्यूल सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि टेररिज्म आसान चीज़ें नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को, बुरहान वानी को, भटका हुआ नौजवान मौलाना अजहर मसूद को, मौलाना साहब और जी लगाकर जितने तमाम आतंकवादियों को संबोधित करते हैं कांग्रेसी, वो करना बंद करना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट और उनके नेताओं का ये प्रक्रिया जो है, या जो पद्धति कांग्रेस करती है, इससे पूरे तरीके से राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए हमले को लेकर NIA की तरफ से भी जांच जारी है। NIA ने अपनी चार्जशीट में जम्मू कश्मीर के रहने वाले समीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट और मुशफर अहमद को आरोपी बनाया है। बता दें कि अब तक इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इनमें मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी भी शामिल है, जिसकी मौत हो चुकी है।